एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 2 मुरलीज मैंगो ट्री जो है इस चैप्टर को जो है पढ़ने चल रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसा कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 3 के सेक्शन में जो है आप सारे लेक्चर्स को जो है अटेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरलीज मैंगो ट्री मीन्स मुरली का आम का जो पेड़ है। तो नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है कि मुरली एक बच्चा है और उसने शायद आम का पेड़ लगाया होगा, राइट। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को जो है आगे समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जैसे नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स। ऐसे कुछ पेड़ों का नाम बताइए, पौधों का नाम बताइए जो कि जो है हमें फ्रूट्स देते हैं। तो जैसे आपने आपको मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, गवा हो गया, कोकोनट हो गया, पपाया हो गया, राइट। इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हमें फ्रूट्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे मुरली एट मैंगो। एक दिन मुरली ने एक आम खाया। He threw the seed behind his house. उसने उसका बीज अपने घर के पीछे फेंक दिया। Many months later, he saw a plant. कई महीनों बाद मुरली को एक पौधा दिखाई दिया। अब चूंकि जो उसने सीड पीछे फेंका होगा वही सीड जो है उसे दिखाई, मतलब कि वो बड़ा हो गया होगा तो उसे दिखाई दिया। He watered the plant every day. और प्रत्येक दिन जो है जब देखा कि वो सीड बड़ा हो गया तो उसके बाद जो है वो उसको पानी दे रहा है। और फिर उसके बाद द प्लांट ग्रीव इनटू अ बिग मैंगो ट्री। और वो जो प्लांट जिसे वो प्रत्येक दिन जो है पानी दिया करता था, धीरे धीरे करके जो है एक बड़ा सा पेड़ बन गया है अब। एवरी समर, और प्रत्येक गर्मी में मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। और उस पर जो है प्रत्येक गर्मी के महीनों में जो है बहुत सारे आम जो है उस पर लदे होते हैं और बच्चे उस पर जो है मतलब उसको क्या करते हैं, जब हम लोग जाते रहते हैं तो सड़क साइड में जो है अगर रहते हैं तो एक स्टोन लेकर उस पर मारते हैं तो बगीचा वाला काफी चिल्लाते हैं, राइट। ऐसा सभी करते हैं। कौन कौन करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम। और जो है मुरली और उसके दोस्त जब बगीचा में जाते हैं तो दोनों दोस्त मिलकर जो है जो भी पका हुआ आम होते हैं उसको तोड़ते हैं। पर आपको मालूम है जब पकने से पहले जब आम का जो टिकोला आता है उसे भी तोड़ तोड़ को खाने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं वैसे खाना नहीं चाहिए, बट फिर भी। नाउ मुरली हैज बिकम ओल्ड। अब मुरली जो है काफी बूढ़ा हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते चले जाते हैं, ह्यूमन बींग्स है, जन्म लेते हैं तो उनका एक बच्चे हैं, फिर युवावस्था है, फिर वृद्धावस्था है, आते ही हैं, ये सर्कल चलता है। इसी तरह जो है मुरली भी एक जब छोटा बच्चा था, जब युवावस्था में था तो पेड़ के पास जाता था। बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे। लेकिन अब चूंकि मुरली काफी बूढ़ा हो चुका है लेकिन आम जो है आज भी वो अपना जो आम का जो पेड़ है आज भी वो आम दे रहा है, राइट। उस पे जो है पेड़ पे जो है आम आज भी उग जाते हैं। मुरली चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज। और मुरली के जो है बच्चे हैं और वो बच्चे भी जो है उस आम को जो है खाते हैं। जो मुरली के जो बच्चे हैं अब उसको भी खा रहे हैं। इनफैक्ट जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी है वो भी आ रहे हैं और उस आम का जो वृक्ष है वो आज भी वैसा ही है और उस पर प्रत्येक वर्ष जो है उस पर फल लग जाते हैं और बच्चे उसको तोड़कर जो है खाया करते हैं। सो आपने देखा होगा, आपने आजू बाजू में या फिर अपने आपके जो भी बगीचे हैं उसमें आप जब जाते हैं तो आप अपने दादाजी से या फिर अपने पेरेंट्स से ऑफ कोर्स ये पूछे कि दादाजी ये कितने वर्ष पुराने हैं। ऑफ कोर्स तो आपको अगर पता चलेगा, इनफैक्ट वो दादाजी के भी पापा दादा जो है उनको लगाए हुए हैं और वो पेड़ आज भी मौजूद है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे जो है फल जो है ऑर्डिंग जो है उस पर फल आते हैं और हम उन्हें खाते भी हैं। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। तो चलिए आगे जो है हम इसके पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, राइट। अब देखिए नीचे दिए गए हैं जैसे सीड, सीड मींस बीज, वाटर्ड मींस पानी पटाया, ठीक है, पानी पटाया। छोटे छोटे बीज जब वो छोटे पौधे थे तो उसको पानी देते हैं, पानी नहीं देंगे राइट अमाउंट ऑफ उनको एवरीथिंग नहीं मिलेगा फेवरेबल कंडीशन तो कोई पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रीव मींस बढ़ा, धीरे धीरे जब उसको पानी मिलता है, सनलाइट, एयर, हर एक चीज फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं, क्लियर। फिर बिहाइंड मींस पीछे, राइट, मतलब वो सीड अपने घर के पीछे फेंक देते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं। प्लांट मींस पौधा, फ्रेंड मींस मित्र मींस हमारे एक फैमिली मेंबर्स के ही जैसे होते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली इन फ्रेज और सेंटेंस। देखिए विच फ्रूट डिड मुरली ईट। अब मुरली जो है स्टोरी में कौन सा फ्रूट को खा रहा है, तो मैंगो, और उसके सीड को जो है बाहर फेंक देता है, राइट। व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट। अब मुरली उसको कब प्लांट करता है, तो वो तो प्रत्येक दिन उसको प्लांटिंग मतलब उस प्लांट को जो है प्रत्येक दिन पानी की जरूरत होता है, प्रत्येक दिन सुबह शाम जो है उसको पानी की आवश्यकता होती है और प्रत्येक दिन मुरली भी ऐसा करता है। ओके, थिंक एंड राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल। अब कुछ ऐसे पेड़ के जो है आप नाम बताएं जो आपके स्कूल कैंपस में मे भी उसके नियर बाई जहां भी है उसको कुछ नाम बताइए। तो ऑफ कोर्स आप लोग देखे होंगे रास्ते पे जा रहे हो या फिर स्कूल के आसपास या फिर अपने घर के पास मैंगो ट्री देखते ही हैं, नीम ट्री भी देखते हैं, बनियान ट्री देखे होंगे, वो ढेरों सारे उसमें काफी सारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना नीचे की तरफ, डर लगता रहता है बनियान ट्री को देखकर। गवा ट्री, गवा ऑफ कोर्स हम लोग खाते रहते हैं, ऐसे खाने भी चाहिए। इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो। अब मैंगो फ्रूट जो है किस सीजन में ग्रो करते हैं, तो मैंगो ग्रोज इन समर, जो है ये गर्मी के दिनों में ग्रो करते हैं।
चलिए नेक्स्ट, अब मैच द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स विद देयर नेम्स। अच्छा इसमें देखिए तो बनाना, ये पपाया, पपाया कौन है, ये ऑफ कोर्स ये है, इसके साथ मैच कर देंगे। मैंगो ऑफ कोर्स ये दिख ही रहा है, और उसके बाद बनाना जैसा कि हमें दिख रहा है। फिर इसमें आए तो ऑफ कोर्स ये गवा है, जैसे पत्तों से ही पता चल रहा है इसके, तो इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद ये बच गए सो जैक फ्रूट। ओके नेक्स्ट, लेट्स रीड स्पीक एंड राइट। क्या कहता है, वर्क इन पेयर्स एंड से द फ्लोइंग। अब देखिए एक वृक्ष, एक यहाँ पे ट्री है और दो बच्चे हैं, अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें किसी के भी कन्वर्सेशन को जो है सुनना है, समझना है। तो चलिए अब थोड़ा कन्वर्सेशन। इज दिस अ कोकोनट ट्री, क्या यह जो है कोकोनट ट्री है? इसका जवाब है नो इट्स नॉट, नहीं इट इज नॉट, मतलब ये कोकोनट का ट्री नहीं है। देन इज दिस अ मैंगो ट्री, यस इट इज, हाँ यह मैंगो ट्री है। ओके तो इस तरह के जो है कन्वर्सेशन है। आगे चलते हैं। कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेइंग यस इट इज और नो इट इज नॉट। तो देखिए इसका जवाब जो है, जैसे कह रहा है इज दिस एन एप्पल, क्या यह एप्पल है? तो कंफर्मेशन नहीं होने के लिए हमने यहाँ कह दिया नो इट इज नॉट। अगर यह है तो यस इट इज। इज दिस अ मैंगो, ये देखने से पता चल रहा है ये केला है, इसलिए ये तो मैंगो है ही नहीं, बनाना है, तो नो इट इज नॉट। इज दिस अ ट्री, ये तो ट्री नहीं है ना, गवा है, पत्ते से पता चल रहा है अमरूद है, नो इट इज नॉट। इज दिस अ प्लांट, नो, ये तो दिखने से ही मैंगो लग रहा है, राइट, तो नो इट इज नॉट। इज दिस अ फ्रूट, क्या ये फ्रूट है? या ऑफ कोर्स ये ग्रेप्स है, अंगूर, यस इट इज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड अलाउड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। ओके जैसे MANGO मैंगो, THREW थ्रीव, SEED सीड, PLANT प्लांट, WATER वाटर, SUMMER समर, OLD ओल्ड, GROW ग्रो, CHILDREN चिल्ड्रेन, SAW सौ, राइट, LATER लेटर, BEHIND बिहाइंड। तो इस तरह से जो है हम अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जोर जोर से जो है बोल बोलकर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ओके नेक्स्ट, read the following words aloud and add 2 more words that end with the same sound। चलिए देखिए अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं एट क्रीव सीड ओल्ड, इनको पढ़ना है और इनके ही जैसे सेम साउंड है 2 more words को जो है हमें एंट्री करने हैं। ओके 8 लाइट गेट, ओके सेम साउंड, एच लाइट गेट, ग्रीव हीव क्रीव ड्रीव, ओके क्रीव ड्रीव, सिड निड फिड सिड ड सिड निड फिड, आ रहा है ना सभी लास्ट में मैचिंग। ओल्ड कोल्ड बोल्ड, इस तरह से जो है लास्ट में जो मैचिंग कर रहे हैं आपने देख लिया। ओके इस तरह से ये भी कंप्लीट। कलेक्ट एंड पेस्ट, अच्छा कुछ कह रहे हैं, कलेक्ट लीक्स ऑफ फ्यू डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम हियर। अब कह रहे हैं अलग अलग जो पेड़ का जो पत्ता है आप कलेक्ट करेंगे अपने चारों तरफ से, मैंगो का, गावा का, आप मेनी अदर ट्रीज का जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको लेकर जो है आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद आप उसको क्लास टीचर को दिखा सकते हैं। ओके नेक्स्ट, मैं यहाँ पे अलग अलग पत्ते को तो नहीं लाया हूँ, ओके मैं बस समझा रहा हूँ सिर्फ। ओके कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी आंसर्स वगैरह हैं, एक हेल्पर्स की तरह, ट्यूटर की तरह। ओके नेक्स्ट, मैसेज ऑफ द स्टोरी। अब ये चीज पॉइंट समझने वाली बात है, इस चैप्टर से जो है हमें क्या सीखने को मिलता है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है हमें मैसेज क्या मिलता है। तो देखिए, इफ वी प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, अगर हम पौधे को जो है लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, दे हेल्प अस, तो वो हमें मदद करेंगे फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक हमारी जो है वो मदद करेंगे। कैसे? एंड ऑल्सो गिव्स फ्रूट्स एंड सीड, वो हमें फल भी देते हैं। और गर्मी में जब हमें बहुत धूप लगता है, कोई व्यक्ति आ रहा होता है या फिर कोई पक्षी है, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठकर छांव में जो है काफी आराम अपने आप को महसूस करता है। ओके तो पेड़ ना सिर्फ जब तक वो जिंदा है तब तक हमें मदद करता है, वो डेड हो जाने के बाद भी हमें मदद करते हैं। उससे हम घर बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, इनफैक्ट मेनी अदर थिंग्स। एंड जब लास्ट में भी जो है वो बहुत जब पुराने हो जाते हैं तो उसको जलावन ईंधन के रूप में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो पेड़ लगाने से हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। सो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें सिर्फ करने से होगा। तो आज इस चैप्टर को पढ़ने से हमें आम के पेड़ के बारे में नहीं बताया गया है, हमें बताया गया है कि किस तरह से वृक्ष जो है कभी बूढ़ा नहीं होता है। इनफैक्ट अभी हो भी गया तो भी अगर डेड होने के बाद भी वो हमें मदद ही करते हैं। ओके तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाने हैं, उसकी रक्षा करने हैं, उसको देखभाल करने हैं। आज जिस तरह से डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, इन चीजों को समझना है और इसका सोल्यूशन क्या हो यह भी हमें सोचने हैं। ओके तो ना सिर्फ हमें पढ़ने हैं, बल्कि जो चीजें हमें आज सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कैसे उसका जो है कंजर्वेशन किया जाए, हमें इन सारी चीजों को समझना भी है। ओके दैट्स ऑल राइट। तो अब ये चैप्टर हो गए कंप्लीट। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में करके टाइप करके जरूर बतावें। आप अपने ओपिनियन को शेयर कीजिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जो भी डाउट हो या फिर किसी तरह के कोई और भी इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है या फिर जो कुछ भी, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बतावें और उसके ऊपर जो है प्रयास रहेगा और आपके अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो आप कमेंट करना ना भूलें, जरूर करें। ओके दैट्स ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।